हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और पहला मैं बताऊं आपको, ये मेरी लाइफ का ना ऐसा मोमेंट है आज का दिन कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। और घबराहट हो भी रही है और नहीं भी हो रहा, दिमाग शून्य सा हो गया है। ऐसा तब होता है जब एग्ज़ाम होते हैं या हमारे घर वालों के जो मॉम डैड होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, उनसे हमें डांट लगने वाली होती है या फिर हमने कुछ उल्टा काम कर दिया हो और उसके लिए हमें बहुत पछतावा हो। तो इंसिडेंट ये है कि कुछ महीने पहले तो मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड है वो भी एज ए अकाउंटेंट जॉब करता है और मैं भी करता हूँ। तो उसने क्या करा था, कई बंदे क्या करते हैं, दो तीन GST नंबर ले लेते हैं। तो उसने करनी दूसरी पार्टी को थी, जिसको देनी थी उसको नहीं दी पेमेंट, और उसने दूसरी पार्टी को कर दी 10 लाख रुपए की पेमेंट। तो उसका हुआ ये कि उसको तो वापस मिल गए थे पैसे। बट आज मेरे को क्या हुआ, मैंने करनी एक एम्प्लॉय को तो सैलरी 25,000 उनको करनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो पहले वाले में अटैम्प्ट में हुई नहीं, लॉगिन उसका और टाइम उसका आउट हो गया। तो सेकंड वाली में मैंने वो कर दी 25 की। बट जब ना मैंने स्क्रीनशॉट शेयर करा उनके साथ कि आप चेक कर लीजिए पेमेंट आई या नहीं आई, क्योंकि IMPS करी थी वो कुछ सेकंडों में ही पहुंच जाती, बट उनका जवाब 10 मिनट बाद आया कि नहीं आई है। तो मैंने जब बैंक स्टेटमेंट खोली तो वो किसी और को जा चुकी थी। तो सडन उसी कंपनी के नाम से मैंने नंबर सर्च करा अपने व्हाट्सएप चैट में, तो मेरे को मिला कि एक बंदे हैं उनका नंबर पड़ा, तो उनसे बात करी। तो उन्होंने बोला हाँ मैं बोल रहा हूँ, और मैंने बोला सर एक पेमेंट हो गई बाय मिस्टेक। तो उन्होंने बोला कि आप स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, अकाउंट नंबर बताइए। तो मैंने उनको बताने की कोशिश करी, बट लास्ट के 4 डिजिट भेजे तो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद मैंने फुल अकाउंट भेजा उनको, तो ना हुआ क्या कि क्या कहते हैं उन्होंने वो अब व्हाट्सएप में वो ना जो ग्रीन सिग्नल आते हैं उसको ना हाइड कर दिया उन्होंने। तो भाई अब घबराहट हो रही है, 25,000 है, और मैं अपना जो मेरे को कट पिट के जो मिलता है वो लगभग इतना है कि मेरे को कम से कम उसके लिए कितने दिन और मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब 50 दिन की लगभग मेरे को जॉब फ्री में करनी पड़ेगी। तो अब देखते हैं कल क्या होता है, बंदा रिप्लाई करता है नहीं करता और उसका क्या सूट। तो दोस्तों पेमेंट वाली बात बता रहा था, इनसे चैट में बात करी तो इन्होंने बोलते विच अकाउंट यू हैव सेंड इट, आई डोंट हैव सच अकाउंट लिख दिया इन्होंने, इनको अकाउंट नंबर भेजा। तो ये सीन भी नहीं कर रहे। अब देखो मन में चोर तो है ही, यहाँ पे ग्रीन हो रहे थे, यहाँ पे बंद कर दिया इन्होंने। अब चोर तो है ही भाई। अब GST नंबर निकाल के एड्रेस पे जाऊँगा या फिर बैंक से बात करूँगा, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं। पेमेंट तो गलत चले गई थी, उस रात को काफ़ी टेंशन रही मेरे को। और यार एक 25,000 का अमाउंट चला गया था किसी मतलब जो उन्हीं के मतलब ऑलरेडी क्या बोलते हैं उसको एडिट थे, मतलब कि बेनिफिशियरी ऐड थी ऑलरेडी, उसको गई थी। वो फर्म बंद हो चुकी थी, अकाउंट चल रहा था। तो उनसे मैंने जल्दी से जल्दी बात करने की कोशिश करी। अब आज के टाइम साइबर क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि उन्होंने मेरी बात को इग्नोर कर दिया, ज़्यादा मतलब सीरियसली नहीं लिया। और इस बात को काफ़ी टाइम होते जा रहा था, कल से परसों से मतलब एक फ्रीक्वेंटली मैसेज नहीं आ पा रहे थे, मतलब कि कम्युनिकेशन ढंग से हो नहीं पा रहा था। अब मेरे को टेंशन ये थी कि ऑलरेडी मैं लॉस कर चुका था। 3 ईयर मैंने काम करा, जो मेरे 15 डेज़ का बोनस बनता था, मतलब कि हाफ सैलरी लगभग बनती थी, मतलब कि दीपावली ये सब मिला करके वो पेंडिंग चल रही थी उस कंपनी में। तो मैंने ओनर से बात करी कि सर आप उसको रिलीज़ करिए, तो मेरे को टाल मटोल जवाब मिल रहा था। पूरी कैलकुलेशन मतलब 2 दिन में मेरी पूरी कैलकुलेशन बैठ चुकी थी, अगर नहीं देगा तो क्या करना है, देगा तो क्या मेरे को लॉसेस है, क्या प्रॉफिट है। अब नेक्स्ट स्टेप जो था मेरा कुल मिलाकर ये था कि इस जॉब को मैंने कंटिन्यू अब यहाँ पे क्विट कर देना है, क्योंकि मेरे को 3 साल हो चुके थे, ना इंक्रीमेंट हो रहा था ना कुछ हो रहा था। तो मैंने यही सोचा कि अब बहुत हो गया, 2 साल लॉकडाउन में चले गए, 1 साल मैंने वैसे कर लिया, तो अब मेरे को ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। तो पैसे चले गए, तो मैंने टेंशन में था ही, या नहीं भी मानते हो, टेंशन में थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है, पैसों का मामला है। तो मैंने कंसल्ट करे अपने सिस्टर से, तो हमने प्लान बनाया कि अब हम इस जॉब को यहाँ पे क्विट कर देंगे। दे तो बहुत बढ़िया, नहीं दे तो बहुत बढ़िया। और जवाब हमारा ये रहेगा
कि भाई साहब हमने ऑलरेडी आपसे पैसे लेने हैं, तो आप हमारा जो बैकलॉग है, मतलब कि जो पेंडिंग पेमेंट है, उससे आप कट कर लीजिए, और आप नहीं कट करते हैं तो हम भी आपको पे नहीं कर पाएंगे। सीधा सा जवाब, क्लियर कट जवाब ये था। तो इत्तेफाक से बात मैंने छोड़ दी धीरे धीरे। मैंने अब बोल दिया उनको, उनके मतलब छोटे लड़के का फ़ोन आया कि आप आइए, तो मैंने उनको सीधा सीधा बोल दिया कि अब मेरा मन नहीं लग रहा काम में, और मैं अब कंटिन्यू कर नहीं पाऊँगा आपके यहाँ काम। तो सीधी सी बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो उनका जवाब ये रहता है कि आप आ जाइए, पैसे तो गलती हो जाती है इंसान से, आप आ जाइए, और पैसे वो दे देगा बोल रहा है। तो मेरे को भी बोला था कि मैं दे दूंगा पैसे, तो दे दूंगा, उन्होंने तो बोल दिया था बट ना मेरे को लॉसेस हो रहे थे। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची, करियर ग्रोथ मैंने हो नहीं सकती अब, और अब मेरा काम रहा नहीं वहाँ पे, और मैं भी कुछ नया सीख नहीं पा रहा था। तो मैंने बोला अभी तो आँख बंद करके मैं बैठ सकता हूँ, सैलरी ले सकता हूँ जितने भी महीने, 10-12 महीने या 8-10 महीने, जितनी कंपनी चलनी है, बट मेरे को बाद में बड़ी दिक्कत हो जाएगी और ख़ुद को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। तो इसलिए मैंने डिसाइड करा है फाइनली इसको क्विट करना है जॉब को, और नई जॉब सर्च करनी है। और लगभग मैं तब तक ना, अभी तक मतलब 31 इंटरव्यू दे चुका था। तो मेरे को पता था कि ऐसी ही जॉब मिलनी है सरदर्द वाली मेरे को, और बाकी कुछ रहना है नहीं। और दूसरा ये था कि सीए के ऑफिस में भी हमको फ्री फंड की मतलब बेइज्जती होती थी वहाँ पे, क्योंकि पैसे हमारे बॉस ने देने थे और वो हमें सुनाता था इनडायरेक्टली। तो ये चीज़ें ना काफ़ी मेरे को दिक्कत कर रही थी। अब दिक्कत कर रही थी तो इतना मतलब फ्रस्ट्रेशन, फ्री फंड का मतलब मैं ले रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि यार फाइनली क्विट करो। तो मैंने क्विट कर दी जॉब, और सीधे से अच्छे खासे दिन चल रहे थे। बट एक दिन मेरे को रात में याद आती है कि यार उस बंदे से पता कर लो। तो मैंने उसको व्हाट्सएप करा बंदे को 11 बजे रात में लगभग। तो बंदे ने बोला कि मैंने आपको पेमेंट कर चुका हूँ मैं, आप चेक करवाइए अकाउंट। तो जब भाई मैं अकाउंट उनसे स्क्रीनशॉट मांगता ना, उससे पहले बंदे ने भेज दिया मेरे को। तो बंदा तो लॉयल था। तो बट जो हमारे बॉस थे ना, वो बड़ा मतलब चीटिंग वाला गेम खेल रहे थे मेरे को बिल्कुल। मतलब ये लगा लीजिए, मैं 23 तारीख को उनको मैंने मैसेज करा कि भैया पेमेंट होगी क्या, कन्फर्मेशन दे दीजिए। पेमेंट हो जाती है 15 तारीख को। और इस तरीके का बिहेव करते हैं एक एम्प्लॉय के साथ जिसके पैसे फंसे पड़े हैं ऑलरेडी। आपकी सैलरी लेनी है उसने कम से कम 20-22 दिन की, तो आप वो भी देना नहीं चाहते और ये भी देना नहीं चाहते, मतलब कि कुल मिलाकर डबल प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो यार ऐसी कंपनी आप क्या कर सकते हो, और क्या सोच है उसकी, और क्या आपको बनाएगी, ये आप खुद सोच सकते हो। यहाँ पे स्क्रीनशॉट में अगर होंगे तो मैं अटैचमेंट कर दूंगा नंबर ब्लर करके। तो भाई मतलब ऐसी कंपनियों में आप तन मन धन से काम कर रहे हैं और आपका कुछ होना नहीं है, तो मैं तो यही कहूँगा, देखो कोई भी इंसान की नीयत है वो कभी भी पलट सकती है। और इसलिए मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि भाई आप लोग ना बुद्धि खोल के काम करिए, जहाँ भी कर रहे हैं, जिस भी उसमें कर रहे हैं, और कोशिश करिए कि आप कोई काम सीखें, वो हुनर आपके हाथ में रहे। ऐसा नहीं कि आप करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, ज़िंदगी कट जाएगी। ज़िंदगी नहीं कटेगी भाई, ज़िंदगी बहुत बड़ी चीज़ है और इसको काटना नहीं है, इसको जीना है। बट यहाँ पे यही कहना चाहूँगा भाई लोगों, यही कहना था मेरा एक्सपीरियंस। और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बहुत सारे बंदों के साथ होता होगा ऐसा। तो मैं तो क्या कहते हैं, पार्ट टाइम वीडियो भी बनाता हूँ। तो यहाँ पे अपनी स्टोरी इसलिए डाल रहा हूँ कि बहुत सारे बंदों के साथ होता होगा, वो ये ना सोचें कि अकेले वो बंदे हैं, मैं भी हूँ और मेरे जैसे कई बंदे हैं। तो ये जॉब है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही भाई यहाँ पे देखो एक चीज़ और बता दूँ आपको मैं, अगर आप फ्रेशर हैं या फिर नए बंदे हैं या फिर नई जॉब कर रहे हैं, तो भाई आपको एक बात बता दूँ, देखो एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ की। एक लिमिट के बाद ना रबड़ भी टूट जाती है। तो आप कोशिश ये करिए कि आप मनन करिए हर चीज़ का ये। और देखिए ये हर किसी का रूल है, आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे या आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो इतने बंदे फायर करें, तो कंपनी ज़रा भी नहीं सोचती आपके बारे में। फायर करने से पहले सीधे लेटर लिखवाती है और फायर कर देती है। तो आपका भी यही है, अगर आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी दूसरी जगह, किसी दूसरी लाइन में, तो मैं तो यही कहूँगा भाई मूव ऑन।